करता हो उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट। पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सरकारी सिस्टम में करप्शन का कीड़ा एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। कभी कभार सरकार की सख्ती से कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन जैसे ही सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है, ये कीड़े फिर से अपना कमाल दिखाने लगते हैं। बिहार के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों की घूसखोरी की खूब शिकायतें मिल रही हैं, जिससे विरोधी तो विरोधी, सत्ता पक्ष के विधायक भी परेशान हैं। और परेशान होकर ये जनप्रतिनिधि घूसखोर अधिकारियों, कर्मचारियों को जूते चप्पल से इलाज करने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि अगर घूसखोरों से एमपी एमएलए परेशान है, तो जूते चप्पल से कैसा समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। गरीबों को ठगने का काम करता हो उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट। पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। बिहार में सरकार का दावा है कि करप्शन पर उसकी जीरो टॉलरेंस है। यहां जो गड़बड़ करेगा वो पकड़ा जाएगा, लेकिन गड़बड़ करने से उसे रोकने की व्यवस्था में कई खामियां हैं। नतीजा, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दलाली की कई बार शिकायतें आती हैं। कई बड़े मामले में भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी पकड़े जाते हैं। कई बार उनकी नौकरी भी चली जाती है, लेकिन इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लगता दिख रहा है। और ये बात सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक भी मानते हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में रिश्वतखोरी हो रही है, जिससे परेशान जनप्रतिनिधि अब लोगों को अजब गजब नसीहत भी दे रहे हैं। सरकारी आवास का लाभ देने में घूसखोरी की शिकायत पर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी विधायक राजेश कुमार ने ऐसे घूसखोरों को जूता मारकर ठीक करने की सलाह दे दी। घूस मांगता हो, दलाली के नाम पर, गरीबों को नाम जोड़ने के नाम पर जो भी गरीबों को ठगने का काम करता हो उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। कोई पैसा नहीं देना है। और इधर बिहार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर आरा से भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां हर प्रखंड में बीडीओ और सीओ राजा बने हुए हैं, एसडीओ महाराज बने हैं और यहां के डीएम चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। सुदामा प्रसाद ने कहा कि यहां हर सरकारी कार्यालय में अफसरशाही हावी है और बिना रिश्वत के ये लोग एक काम नहीं करते हैं। चाहे वो जमीन का म्यूटेशन हो, आवाज स्वीकृत करनी हो, हर काम के लिए अधिकारियों ने रेट तय कर रखी है। ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं। ठीक ना? हम लोग जरूर चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अब तो एक ऑनलाइन रसीद कटाने वाला हो गया कि रसीद ऑफलाइन जिसका कटा है 6 साल, अब वो अगर डाउनलोड करवाता है कि भाई ऑनलाइन रसीद कटेगा तो उठा नहीं रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, 50,000 दोगे तभी तुम्हारा रसीद कटेगा, तुम्हारा मोटेशन होगा, तुम्हारा परिमार्जन होगा। 60,000 दोगे तभी तुम्हारा जो है आवास बनेगा। ठीक ना? मैंने ये खुलेआम चल रहा है, ये इस तरह से चलता है। तो सरकारी विभागों और कार्यालयों में घूसखोरी की शिकायतों से नेता परेशान हैं। आम लोग भी मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी मतलब घूस से कमाई। ऐसे में हम आपको कुछ दफ्तर और सरकारी काम बताते हैं जहां सबसे ज्यादा घूसखोरी की शिकायतें आ रही हैं। जमीन के दाखिल खारिज में घूसखोरी की शिकायत मिल रही है। इसके साथ बीडीओ सीओ ऑफिस में भी घूसखोरी की बात कही जा रही है। दलालों के माध्यम से घूसखोरी होती है। योजनाओं का लाभ देने के लिए घूस की मांग की जाती है, ये खबरें भी लगातार आ रही है। सरकारी आवास देने के लिए भी घूसखोरी होती है। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर घूसखोरी की शिकायतें सामने आई है। पुलिस थाने में घूस की शिकायत तो आम है। केस मैनेज करने के नाम पर
खाने में रिश्वतखोरी घूसखोरी होती है। शराब को लेकर भी घूसखोरी की शिकायतें आती रहती है। सिपाही से लेकर थानेदार तक पकड़े जाते हैं। और भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी नेता। भाई वीरेंद्र जी, जिस तरीके से कई विभागों को लेकर के लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हो, खास करके रिश्वतखोरी, शिकायतें कि सरकारी कोई काम हमें कराना हो, किसी योजना का लाभ लेना हो तो पहले पैसे दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा, और इससे नेता भी परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरीके की स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग को हमको खुद 1980 से सक्रिय राजनीति में है, और जो पहले कांग्रेस का भी शासन मैंने देखा है, आरजेडी का भी, मैंने जनता दल का भी शासन देखा है, और अभी शासन देख रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि पॉलिटिकल कोई भी एमपी हो, एमएलए, कोई फोन थाना में करता हो, सीओ को, बीडीओ को करता हो, डीएसपी को करता हो, डीजीपी तक कहता हो, डीजीपी तक तो बात ही नहीं होती है, और कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर कुछ कहिए तो उस आदमी जिसका पैरवी आपने किया है उसको कहता है कि तुमने नेता के यहाँ जाता है, अब 5,000 मांग रहे थे तो अभी 50,000 दोगे तो काम होगा ना, तो जाओ जहां जाना है जाओ। इस तरह का एनार्की हो गया है। और सभी महकमा में, चाहे वो प्रखंड अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, अधिकांश जगहों में केवल पैसा पर ही काम हो रहा है। सब लोग परेशान हैं, हम पॉलिटिकल लोग भी परेशान हैं। जनता आती है, काम उसका नहीं हो पाता है, बिना पैसे का काम नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग परेशान हैं। और आज जितने लोग मंत्रालय यहाँ वीरेंद्र जी परेशानी है, लेकिन एक सवाल साथ साथ ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि कोई घूस मांगता है तो जूते से पीटेंगे, और इस तरीके से वो बयान अगर देते हैं तो ये भी बयान ठीक नहीं है। घूसखोरी से आप परेशान जरूर है, लेकिन रास्ता ही क्या हो सकता है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी पदाधिकारी को अपने तरीके से बात करने की जरूरत है। उसे किसी तरह का डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। हम लोग जैसा आदमी कोई भी पदाधिकारी नहीं कर सकता कि भाई वीरेंद्र ने फोन किया और तू तुम तराक करने का काम किया। हम आग्रह पूर्वक काम कराने का काम करते हैं, और जो सही काम होता है वही मैं पैरवी करता हूँ। लेकिन आज सही काम नहीं हो पा रहा है। जो गलत है पैसा देकर लोग वो ही करा रहे हैं, चाहे अंचल हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे अनुमंडल हो, चाहे जिला हो। और सभी विभागों में आज बालू का जितना किल्लत है, क्यों किल्लत है? हर घाट से 4 लाख मंत्रालय को जाता है, हर महीने हर 4 लाख रुपया जाता है। इसी तरह हर विभाग में परसेंटेज सब बंधा हुआ है, कितना पैसा दे दो। चलिए, बिल्कुल भाई वीरेंद्र जी, तो विभागों के काम को लेकर के परेशानियां आम लोगों को भी हो रही है। अब तो नेता तक भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से बयान सामने आ रहे हैं, और इस बयानों के जरिए कह सकते हैं कि कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो जा रहा है कि जो घूसखोर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अगर घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं तो उनकी जूते से पिटाई कर दी जाए। ये भी ठीक नहीं है, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, ठीक करना होगा, ये जरूर बात सामने आ रही है। अरविंद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप ही के विधायक कर रहे हैं कि घूसखोरी चरम पर है, अगर कोई घूस मांगता है तो उनको जूते से पिटाई करे और हमें भी बुलाएं। क्या चल रहा है? और अरविंद सिंह जी के साथ हम जुड़े हैं। अरविंद जी, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि घूसखोरी से जनता जो है वो त्रस्त है, अगर कोई घूस मांगता है तो उसको जूते से पीटना चाहिए। ये बयान भी कितना सही है, और वाकई ये परेशानी अगर सबब बना हुआ है तो इसको भी दूर करने की जरूरत है। तो चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इसी खबर की बात कर रहे थे कि किस तरीके से लगातार ये बयान सामने आ रहा है। और अभी 5 दिन पहले की ही बात कर लेते हैं। शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने खुले मंच से ऐसा ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के घूस मांगने पर जूता से मारने और वीडियो बनाने की नसीहत दी थी, जिस पर भी बवाल हुआ था। जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है, तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, तो जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है।
मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि घुसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। तो सरकारी कार्यालयों में घुसखोरी पर जूता मारने वाले कुछ नेताओं के बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू का दावा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होती है और इस तरह के नेताओं के बयान से ईमानदार नेताओं का मनोबल डाउन होता है। तो आरजेडी नेता सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। तो देखिए लगातार जो इस पर सियासत है वो भी काफी तेज हो चली है और लगातार इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और नेताओं की जो फहरिस्त है वो भी लंबी होती जा रही है। विपक्ष को लेकर के माना यह जाता है कि जरूर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं, इस तरीके के मुद्दों को वो उकेरते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के भी नेता परेशान हैं। या रिश्वतखोरों को लेकर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग माननीय कर रहे हैं उसे उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामले जब उनकी संज्ञान में आता है तो उसे उचित फॉरम में दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस, न्यायालय एवं अन्य जांच की एजेंसियां हैं जहां ऐसे मामले पर त्वरित कार्रवाई होती है, उसका परिणाम भी जनता के सामने आता है। राज्य सरकार ऐसे मामले सामने आने पर सख्त कार्रवाई करती है। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जनता और जनता के द्वारा जो दबाव बनाए जाते हैं उसके कारण परेशानी और बेचैनी में है और सिस्टम को ठीक करने के प्रति सरकार के स्तर से, शीर्ष स्तर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आपके पास अगर कोई सबूत है किसी के खिलाफ, कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेके आइए। बहुत सारे ब्रांच बने हुए हैं यहाँ पे, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, निगरानी डिपार्टमेंट है जो अधिकारियों के खिलाफ काम करती है और उनके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन एकदम से सबको इस तरह से कह देना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है और इससे अधिकारियों का मनोबल डाउन होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे अधिकारियों ऐसे को जो दिन रात काम करके बिहार की तरक्की में नीतीश कुमार जी के साथ भागीदार बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि घुसखोरी का कोई इलाज नहीं है। भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए, उनके खिलाफ शिकायत के लिए कई फोरम है, निगरानी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसके अलावा सरकार ने कई और ऑफिस बनाए हैं जहां अगर सबूतों के साथ शिकायत की जाती है, सक्षम अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठगने का काम करता हो उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट, पैसा दीजिएगा उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। और चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर आ रहे हैं। सदर प्रखंड और सिंधी प्रखंड में सीएम 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम बक्सर के प्रसिद्ध धार्मिक रामरेखा घाट भी जाएंगे, जहां वो पर्यटन विभाग के 13.40 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो देखिए आज बक्सर वालों को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और उसके पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, रामरेखा घाट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बक्सर को आज बड़ी सौगातें जो हैं वो मिलने जा रही है। तो प्रगति यात्रा का पड़ाव आज पहुंचेगा जिसकी तैयारी पूरी है। हम लोग उत्सुकता से बोलेंगे कि कहेंगे कि मुख्यमंत्री के आने पर यहाँ बहुत विकास जो हुआ, सफाई जो हुआ, उसको देखकर हम लोग को हृदय में जगता है कि आगे चलकर और विकास होगा। पहले लोग कहते थे, पहले लोग परिभाषा में देते थे खराब रामरेखा घाट को, ऊपर से छाछ पाछ नीचे रामरेखा घाट। आज समय आ गया, नीतीश जी के आने पर पूरा आज लग रहा है कि रामरेखा घाट सही रामरेखा घाट है। मुख्यमंत्री को बक्सर में आने का बहुत ही बक्सर की जनता में खुशी है, क्योंकि बक्सर की जनता को उम्मीद ये है कि यहाँ घाट का विकास हो और विकास हुआ भी है पहले से, लेकिन और विकास की जरूरत है। एनडीए का संयुक्त सम्मेलन लगातार जारी है। इसी को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि सम्मेलन के बहाने एनडीए की कोशिश है कि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल हो जाए। सम्मेलन लगातार आगे बढ़ रहा है और आज इसी कड़ी में खगड़िया और बेगूसराय में एनडीए का संयुक्त सम्मेलन होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, क्या प्रतिक्रिया है सर, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस सम्मेलन को लेकर? काफी हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जहां भी जा रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हो रही है, जुटाव हो रहा है और जो कार्यकर्ताओं के
चेहरे पर जो विश्वास देख रहे हैं, उनकी आंखों में जो चमक देख रहे हैं, इस बात का गारंटी है कि जो 2025 के विधानसभा चुनाव का जो रणभूमि सज रही है, उसमें 2000 हम लोग का 225 हम लोग का लक्ष्य है, तो लक्ष्य से पार हम लोग तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि एक सीट के लिए तरस जाए विपक्ष, ऐसा उम्मीद है। सर 2020 में जो कमी दिखी थी जब जमीनी स्तर पे जब आपस में तालमेल बेहतर नहीं हो पाया था कार्यकर्ताओं का, लगता है कि वो धीरे धीरे दूर हो गया? बिल्कुल, कमोवेश जो है हमारे घटक दल में पहले हम लोग का तालमेल में ऊपर स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर तालमेल हो जाती थी, लेकिन नीचे स्तर पर जो हमारे हैं, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं का समन्वय नहीं हो पाता था, ये हम लोग उस कमी को दूर करने के लिए हर हाल में हम लोग चट्टानी एकता को दिखाने के लिए, और आज वो काम हम लोग कर रहे हैं। सभी एनडीए के सभी पांचों दल के, हमारे एनडीए घटक दल के पांचों प्रदेश अध्यक्ष एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य लेकर जा रहे हैं मैसेज देने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को। संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। सर इसके बाद फिर क्या है आगे चुनाव, चूंकि चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं, तो इसके बाद आप देखिए ना, हम लोग फिर बैठ के जो है आगे की जो रणनीति तय किए हैं, आगामी जो आगे के कार्यक्रम, उसको विस्तार से हम लोग ब्रीफ करेंगे। एनडीए के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए खगड़िया रवाना हो रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के संयुक्त सम्मेलन में एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनमें तालमेल लगातार बेहतर हो रहा है, जो 2020 में वैसी परिस्थिति नहीं हो पाई थी। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और नवादा से बड़ी खबर, जहां बंद घर में भीषण चोरी हुई है। महाकुंभ सभी लोग गए हुए थे, 40 से 50 लाख की संपत्ति चोरी कर ली गई। सभी कीमती गहने सामान की चोरी हुई है। भगवान की मूर्ति भी चोर ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, सभी कीमती गहने सामान की चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यह परिवार महाकुंभ स्नान करने के लिए गया था और इसी दौरान चोरों को मौका मिला, घर के अंदर दाखिल हुए और देखिए कैसे यहां से चोरी की घटना को अंजाम देकर के वो चलते बने। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, किस घर में ये चोरी हुई, अभी क्या अपडेट है, कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी देखिए, ये चोरी की जो घटना जो है वो आसपास के मोहल्ले वासियों से हुई है, क्योंकि चोर जब चोरी करके जब निकल गया था तो आसपास जितने भी मकान थे उसको वो आगे से लॉक कर निकल गया था। तो सभी जब घर से बाहर निकले तो सभी ने देखा कि सबका घर लॉक है। तो इस दरमियान जब लोगों को शक हुआ कि मोहल्ले में कुछ अप्रिय घटना हुई है, तो जब संजय सिंह के मकान पे जब नजर पड़ी तो लोगों ने देखा कि मुख्य दरवाजा तोड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उस घर में घुसा है वो जानकार व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उसे पता था कि केवल फर्स्ट फ्लोर पे ही लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। और उसने फर्स्ट फ्लोर में जो पूजा का जो मंदिर जो है उसमें बने एक सेफ को उसने टारगेट करते हुए उसमें जो बहुमूल्य जो गहने जो रखे हुए थे उसे वो लेकर भागे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल तक एक व्यक्ति उस घर में सो रहे थे, मगर कल किसी कारणवश वो नहीं थे और इसी का फायदा उठाते हुए चोर वहां घुसे हैं। और जो एक अनुमान राशि जो बताई जा रही है लगभग 40 से 50 लाख के बेसिक की गहने हैं, उसे लेकर चोर निकले हैं। फिलहाल फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। चलिए, बिल्कुल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।